इजरायल और लेबनान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बीच आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर एक और हमला किया है। इजरायली लड़ाकू प्लेन्स ने साउथ लेबनान के अंदर आर्मी ठिकानों पर हमला किया। ये तब हुआ जब अमेरिका दोनों के बीच कशीदगी को कम करने की अपील कर रहा है। इजरायली दस्तों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने अल्मा शबाब की तरफ गोले दागे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ ने जंगलों के पास के शहरों पर फास्फोरस बम गिराए हैं, जिससे आग लग गई है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने पीर को इजरायल के वजीर दिफा योआव गैलेंट से मुलाकात की है और मीटिंग में ब्लिंकन ने गैलेंट से लेबनान के साथ कशीदगी को और बढ़ाने से बचने की अपील की है। अमेरिका ने वार्निंग दी है कि लेबनान में इजरायली हमला ईरान को जवाबी हमले के लिए उकसाएगा, जिससे इलाके में एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। इजरायल के अपोजिशन लीडरान ने वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर सख्त हमला किया है। नेशनल यूनिटी पार्टी ने हिजबुल्लाह के साथ जंग के लिए 2023 के बजट से रकम के अलॉटमेंट की मजम्मत की है। अगर ये जंग छिड़ती है तो ये मुल्क की नॉर्थ सरहदों पर लड़ा जाएगा। ये ऐसा इलाका है जो जंग बजट का कभी हिस्सा नहीं था। अपोजिशन ने कहा है कि गाजा में चल रही जंग की वजह से सरकारी घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए 2023 के बजट के लिए रकम नहीं है। इस बीच पीर को इजरायल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने तस्दीक की है कि वो जंग के बाद गाजा के लिए मुजवजा प्लान और बंधक सौदे के लिए पाबंदे अहद है। इजरायली आर्मी चीफ हर्जे हलेवी के मुताबिक साउथ गाजा पट्टी में बचे हुए हमास के लड़ाकों को तकरीबन खत्म कर दिया है।